Welcome student. In standard 7 you have learned about food. In standard 6 now we have to learn in science unit 1 nutrition in plants. You have learned in standard 6 food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are component of food. These components of food are necessary for all our body and are called nutrients. All living organism require food. सभी living organisms जो भी हैं उन्हें food तो require होता ही है. Plants can make their food themselves, but animals including human cannot. They get it from plant or animals that eat plants. Thus humans and animals are direct or indirectly depend on plants. मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट. मोड क्या है न्यूट्रिएंट्स का प्लांट में? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. मीन्स प्लांट के जो सराउंडिंग रो मटेरियल्स होता है उसका वो यूज़ करते हैं. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry our life process. Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body. The mode of nutrients in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto means self, trophs means nutrition. Therefore plants are called autotrophs. प्लांट कैसे होते हैं? उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं उन्हें. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. मीन्स दूसरों पर डिपेंड कर रहा है. हेट्रो मीन्स अदर. Now we may ask where the food factories of plant are located. अब हमें ये क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर फूड फैक्ट्री जो है वो लोकेटेड होती है प्लांट में. फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. मीन्स पूरे पार्ट में होती है और ओनली इन सर्टेन पार्ट, और किसी एक पार्ट में होती है ये प्रोसेस. जस्ट बिकॉज वी हैव लर्न अबाउट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, राइट. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. किस तरीके से जो प्लांट है वो अपने आसपास के रॉ मटेरियल को लेते हैं. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. और किस तरीके से उसे वो फूड फैक्ट्री में ट्रांसफ़र करते हैं. ये सारे क्वेश्चन है. सो वी हैव टू डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज़ अ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट में उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसमें फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? पूरे पार्ट को नहीं. लीव्स जो है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occurs in leaves. Photosynthesis is where it exists in leaves. Therefore all the raw materials must reach there. So all the raw materials reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. मीन्स मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट से, और उसे वो किस में ट्रांसफ़र करते हैं? लीव्स में. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaf. This process are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. इसे हम किसकी हेल्प से करते हैं? स्टोमाटा की हेल्प से करते हैं. जो कि स्टोमाटा क्या करता है? उसके आसपास से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेता है, और रूट्स जो है वो सारे सॉइल के मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाते हैं. देन वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स. और जो वाटर है वो किस तरीके से जाते हैं? तो वो वेसल के थ्रू लीव्स तक जाते हैं, जो पाइप के अकॉर्डिंगली होता है. दे फॉर्म द स्टेम, रूट द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. वो जो पाइप जैसी होती है, ब्रांचेस होती हैं, फिर स्टेम होता है, वो सारी. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. वो क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस रहती है. You will learn about transport of materials in
प्लांट्स इन चैप्टर 11 और ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल्स का वो आप अपने 11 चैप्टर में इसी यूनिट 7th स्टैंडर्ड में 11 चैप्टर में इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे कि लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो क्या हेल्प करती है, एनर्जी जो सनलाइट की है उसे कैप्चर करने में करती है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या हेल्प करती है, फूड प्रिपेयर करने में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर ये जो है वो किस में बनते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंट में। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। फोटो, लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन, ये सारा कंबाइंड है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। मतलब photosynthesis के जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। It's a unique process. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Sun क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का जो सारे लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में आप उसे बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट। एब्सेंस हो गया अगर फोटोसिंथेसिस की तो प्लांट कहाँ से होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। मतलब क्या है इसमें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हम लें तो फिर हम किस पर डिपेंडेबल हैं, प्लांट्स पे। एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, कोई भी। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होगा, और प्लांट्स नहीं होगा तो किसी भी लिविंग थिंग्स का रहना, जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। इन द अपर इट्स ए वन टेबल सेल, ब्लू कलर की जो उसमें दिया है पोर्शन में सेल के बारे में दिया है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप सभी ने देखा है कि कोई बिल्डिंग्स बन रही होती हैं ईंट की मदद से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरीके से जैसे ब्रिक्स यूज होते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने में, वैसे हमारे बॉडी के जो बनाती है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये सेल्स को हम किस में देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाई अ थीन आउटर बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स। उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट centrally located spherical structure called a nucleus। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर में जो है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसके आसपास जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये है एक सेल की प्रोसेस। सेल दिया है, उसकी डायग्राम है और आपको ये समझनी है। Beside oxygen, which is essential for all the survival of living organism, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। Means क्या है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो हमारा जो लिविंग थिंग्स जो है सारा, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सबका रहना, जी पाना मुश्किल है। बिकॉज जिस टाइमिंग पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसी समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल ऑफ लीव्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू synthesize carbohydrates. The process can be
रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। इसकी जो प्रोसेस दी हुई है वो हम किस तरीके से एक इक्वेशन की तरीके से समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर होता है, उसको सनलाइट में हम प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट में प्रोसेस हो रही है, और क्लोरोफिल और सनलाइट है, दोनों की प्रोसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हमें मिलता है। जिस तरीके से हम कुछ भी डालते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। वी हैव पुट अ सीड इन सॉइल, देन वी कैन सी दैट देयर इज़ अ वन स्मॉल प्लांट ग्रोइंग अप। ठीक है, कुछ भी हमने डाला है तो उसका फल हमें जो मिलता है उस तरीके से इसमें भी है। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में ऐड करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होकर के जो भी बनाता है तो उसमें क्या मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट उसे मिलता है प्लस ऑक्सीजन रिमूव होता है, और ऑक्सीजन हम अपने ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। देयर इज़ सम पिक्चर्स ऑफ लीव एंड पार्ट्स ऑफ द लीव। सो देयर इज़ फर्स्ट पिक्चर ऑफ लीव एंड सेकेंड इज़ अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, उसका एक सेक्शन दिया हुआ है, एंड थर्ड इज सी स्टोमाटा। सो देयर इज अ फर्स्ट पिक्चर इज लीफ ए एंड बी पिक्चर है ए सेक्शन थ्रू अ लीफ। सेक्शन थ्रू अ लीफ है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, गार्ड सेल, दे आर ऑन द बाउंड्रीज, स्टोमाटा, देयर इज अ one picture of stomata. Next C is a broad picture of stomata. What is the stomata? स्टोमाटा में जो एक है सेल होता है उसके आसपास होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं, और बीच में जो लिक्विड टाइप का होता है वो स्टोमाटा ओपनिंग में, स्टोमाटा का ओपन होना, ये चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट फिगर 1.3 स्केमेटिक डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस। स्केमेटिक डायग्राम दी है जो कि हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखा रही है। So what is the process of photosynthesis? There is a, first of all, water and minerals come in the root of the plant, and then it's transported by the stem and they go to the leaves. There is a chlorophyll present in leaf. Okay, then they they can get minerals and water from it, and carbon dioxide from the environment. Then sunlight is present there. sunlight जब उस पर पड़ती है लीव्स पे, then this process is automatically started. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, एंड देन उसके अंदर जो है वो सनलाइट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, एंड जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वो अपना फूड बनाती है प्लांट, और वो किसका यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। बट वो जब ये प्रोसेस चलती है तो वो एक चीज़ बाहर की तरफ छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स टू लिव देयर लाइफ. During the process, oxygen is released. In this process, oxygen is released. The carbohydrates ultimately get converted into starch, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अपने आप जो है स्टार्च में चेंज होता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द ऑक्योरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च है वो खुद भी एक कार्बोहाइड्रेट्स ही है. ओके, देयर इज अ वन एक्टिविटी फॉर यू. Activity 1.1. Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in this leaves also. In figure there is a one figure 1.4 leaves of various colors. अलग अलग कलर्स की लीव्स दी हुई हैं. You often see slimy green
patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. algae आपने देखी होगी जो कि पानी में होती है, जिसे हम काई कहते हैं. Can you guess why algae are green in color? आप ये गैस कर सकते हो कि algae जो है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है. They contain chlorophyll which gives them the green color. वो एक क्लोरोफिल कंटेन करती है जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. algae can also prepare their own food by photosynthesis. और algae खुद भी अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाती है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. ये नेक्स्ट टॉपिक दिया है, छोटा था. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होती है फोटोसिंथेसिस की, अभी हमने पढ़ा है. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं. दिस आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये क्या करते हैं? अदर कंपोनेंट ऑफ फूड्स के सिंथेसिस में यूज होते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. बट प्रोटीन क्या है? वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन कंटेन करती है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? Recall that nitrogen is present in abundant in gaseous form in the air. कैसा होता है? नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है हमेशा. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. और हमेशा जो है प्लांट्स इसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकते एयर के थ्रू. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. मतलब क्या है कि जैसे कि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हमें पता है, बट ऐसे हर प्लांट ऐसे नहीं होते जो कि एयर में से नाइट्रोजन को यूज़ कर सके. सो देयर इज़ सम बैक्टीरिया इन सॉइल, दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो उनके पास मिनरल्स और वो सारी चीज़ें सॉइल में प्रेजेंट होती है, उस बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसे नाइट्रोजीनियस गैस में कन्वर्ट करते हैं और उसे फिर वो सॉइल में मिक्सड कर देते हैं और सॉइल में रिलीज करते हैं. दिस सोल्यूबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर. और ये जो सोल्यूबल फॉर्म है वो प्लांट जो है वाटर के साथ एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ द अदर कंस्टिट्यूएंट्स. मीन्स इस तरीके से वो अपने जो नाइट्रोजन है उसे अपने पास ले लेते हैं वाटर के थ्रू. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स of food other than carbohydrates such as protein and fats. Next topic is the other modes of nutrients in plants. प्लांट्स के अदर जो मोड हैं वो हमें डिस्कस करने हैं कि प्लांट्स के कौन से अदर मोड है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में देते हैं. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ऐसे कुछ भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होते. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. वो अपना खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. और वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो जिंदा रहते हैं, कैसे उन तक न्यूट्रिशन पहुंचता है. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स ऑटोट्रॉफिक मतलब ये हुआ जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अ हेट्रोट्रॉफिक्स. लुक एट द फिगर 1.5. इसमें आपको दिया हुआ है फिगर नंबर 1.5 जो कि नेक्स्ट पेज में होगा आपके. उसमें दिया हुआ है, डू यू सी येलो टर्ब्यूलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. येलो कलर का है एक स्ट्रक्चर दिया है ट्यूबुलर, वो प्लांट के ब्रांचेस और स्टेम के आसपास है. दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा. इसे हम क्या कहते हैं? कस्कटा, अमरबेल. अमरबेल हिंदी में कहा जाता है. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. ये येलो कलर की है, ग्रीन नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स. और ये क्या करती है? रेडीमेड फूड लेती है प्लांट से. मतलब हमें समझ में आया, क्लोरोफिल जिसमें होता है वो खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिसमें नहीं होता वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते. on which it is climb, the plant on which it is climb, it is called a host. जिस पर ये क्लाइंब करती है उसे क्या हम कहते हैं? होस्ट. सिंस
it deprives the host of valuable nutrients. It is called parasite. Are we and the other animal also parasite for the plant? You should think about it and discuss with your teacher. You know this climbing tree मीन्स ये जो कटकसा है, अमरबेल जो है वो होस्ट पे जिस प्लांट पे होती है उसका न्यूट्रिशन लेती है और जिस प्लांट पे होती है उस प्लांट को वीक बना देती है, उस ट्री को प्लांट को वीक बना देती है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो ये अमरबेल ले लेती है इसलिए। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? आप सभी ने सुना होगा प्लांट ईटर कुछ होते हैं एनिमल्स, वो तो आपने सुना है कि एनिमल्स प्लांट ईटर होते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो एनिमल ईटर होते हैं, वो आपको पता है, सुना जरूर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? ये अमेजिंग नहीं? सुनने में कैसा लग रहा है कि प्लांट्स ईटिंग करते हैं, प्लांट्स को तो सब ईट करता है बट प्लांट्स इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में दिया हुआ है द पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। मतलब पिक्चर प्लांट एक ऐसा है जो कि एनिमल्स को ईट करता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं उससे ईट करता है। स्ट्रक्चर फिगर in the picture like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture. जो पिक्चर दिया हुआ है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, ऐसा माउथ जैसा है गोल गोल सा, वो क्या करता है ओपन और क्लोज करता है माउथ उसका। Inside the picture there are hair which are directed downwards when an insect लैंड्स इन द पिक्चर। जब इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर जो एक बाल है, हेयर्स दिए हुए हैं, वो उसे कैच कर लेते हैं। द लीड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंगेज्ड इनटू द हेयर। वो क्या करते हैं उसको अंदर हेयर में, जब वो उसके अंदर इंसेक्ट जाता है तो जो उसकी लीड जो है वो बंद हो जाती है और जो अंदर हेयर है वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिससे वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। इसे क्या कहते हैं हम, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। जिस तरीके से हर्बोवियर, कार्नोवियर, ओमनिवर्स होते हैं इस तरीके से इंसेक्टिवरस भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को ईट करते हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? मीन्स वो जो इधर ग्रो करते हैं उनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ऐसा होता है? So there is a question.